ये कंपनी के हैंड गार्ड है भाई, जो खत्म हो रखे हैं बिल्कुल ही। हमारे ब्लॉक में नहीं होती ना। खड़ा होना, कम से कम चप्पल पहन के खड़ा होना, जूते के अंदर बहुत पानी है। जो भाई के पास आया और कॉफी ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ये वाला हैंड गार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था, सुंदर भी लगता है प्लस और ये आगे लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो गए भाई। ये वाला माउंट कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं भाई, जी नौ से बहुत महंगी पड़ जाएगी। लाइट का डेमो देने के लिए ये देखो 6:30 हो रखी है और यहाँ पे एडिटिंग चल रही है। अभी एडिटिंग कहाँ हो रही है वो आपको दिखाते हैं। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग के साथ फुल पावर। ये वाला ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग होगा, बट बहुत सारी जानकारी होगी इस ब्लॉग में, क्योंकि जो मैं लास्ट ब्लॉग में आपने देखी, मैं एक बाइक चला रहा था जो मैं लेके आया था। उस बाइक पे आपने लोगों ने पूछा था कि ये बाइक किसकी है। वो मेरी बाइक स्टूडेंट की है और मेरे दोस्त की है, मतलब वो दोस्त भी है स्टूडेंट भी है। तो वो मेरी बाइक चलाती है क्योंकि उसको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, तो इसलिए वो मेरी बाइक रेगुलर उसी के पास है। तो आज उसकी बाइक, मतलब आज या कल मैं उसकी बाइक उसको हैंड ओवर करूँगा। तो इतने टाइम से उसकी बाइक मैं ही चला रहा था, तो उसमें सर्विस वगैरह सारा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है, क्योंकि मेरे पास उसकी बाइक थी। तो मेरा एक जिम्मेदारी होती है कि भाई मैं अगर किसी की बाइक चला रहा हूँ तो उसको मेंटेन करके रखूँ, और मेंटेन करके अगर उसको दूँ तो मेंटेन करके दूँ। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, तो उसके आगे पीछे के ब्रेक पैड हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नीचे चल के बताते हैं। हूँ कहाँ पे वो भी आपको नीचे चल के बताता हूँ मैं। बाकी इस ब्लॉग में अगर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना। और ये एक 400 सीसी बाइक का मोटिवेशन वाला ब्लॉग है, जिसमें हम 400 सीसी की बाइक पे मोटिवेशन कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो नीचे। ये बाइक है जो भाई इतने दिन से मैं चला रहा था ना, अब ये कल या आज, मतलब आज या कल या परसों में हैंड ओवर कर दूंगा। तो इस बाइक पे बेसिक चीज़ें करनी थी मेरे को। ये कंपनी के हैंड गार्ड है भाई, जो खत्म हो रखे हैं, बिल्कुल ही डेड है। और मैं पहुंच चुका हूँ राजू भाई के पास में। कैसे राजू भाई, क्या हाल है? भाई से वैसे मैं मिल के गया था ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने कहा भाई को पूछा कि मेरा इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ही देना पैसा। भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, टेंशन ना ले। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। आप लोग हमारे जुगलबंदी वैसे अच्छी लगती है ज़्यादातर लड़ाई वाली, लेकिन हमारे ब्लॉग में नहीं होती ना। हमारे ब्लॉग में हम थोड़े से सीरियस हो जाते काम को लेके, बाकी आप फ्री होते तो चलती रहती चीजें। भाई ये हैंड गार्ड जो है ये खराब है, मतलब वेस्टेड हैंड गार्ड है, मतलब कंपनी जो देती है मतलब सही नहीं है। तो ये हैंड गार्ड चेंज कर रहा हूँ। हैंड गार्ड लगा रहा हूँ बाग बस्टर के, जो राजू भाई के पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो हमने 2 एक्सप्रेस में ऑलरेडी लगाया है। मैंने बोला भी था राजू भाई ये मैं लेके जाऊँगा, ये लगाऊंगा। तो राजू भाई ने बोला यहीं आ जा। अब इसमें क्या चीज़ है, ब्रेक पैड आगे की बिल्कुल खत्म है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये प्लेट खराब हो जाए। उससे पहले ब्रेक पैड चेंज करने, पीछे के भी ब्रेक पैड चेंज करने, ठीक है, और इसके हैंड गार्ड चेंज करने भी लगने वाली है इसके अंदर। हाँ, इसमें एक जीपीएस माउंट लगाना है, फॉग लैम्प लगना है। अगर आपके पास में ट्राइम 400 सीसी की बाइक है, अगर आप चलाते हो या ऑन करते हो, तो प्लीज़ मेरी रेकमेंड है कि आप इसकी हेडलाइट वगैरह, मतलब हेडलाइट तो बहुत डाउन है, तो आप इसमें लाइटें लगवा लो। जो चीज़ें मैं इसमें लगवाने वाला हूँ ना, वो चीज़ें आप करवा सकते हो। वो करवानी कहाँ पे? राजू भाई के पास। और सबसे मैंने पता क्या, मैं आपको जैसे मेरे ब्लॉग में देखो तो भी आपको मिलेगा कि ये हैंड गार्ड मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी के हैंड गार्ड हटवा दो, बर्क बस्टर लगवा लो। हाँ, आफ्टर मार्केट लगा लो, बेटर है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसमें सेफ्टी भी कुछ नहीं है। हाथ, हाँ, लीवर भी टूट गया, दोनों लीवर टूट गए भाई। हाँ, दोनों टूटे हुए हैं। तो इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, मेरे को पता है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था चेंज करवाने के लिए, तो अभी चेंज करवाते हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं क्या क्या चेंज करवा रहे हैं। बस चेंज करवाते हैं। और भाई आज सुबह ऑफिस आ जाते हैं, इतना गीला हो गया ना, तो ये भैया के कपड़े ही पहन के घूम रहा हूँ मैं। और साथ में मैंने जूते भी गीले थे, तो मैंने चप्पल यहाँ से भाई से लिया भी पहनने के लिए। भाई ने मेरे को चप्पल दी है। एटलीस्ट यहाँ खड़ा हूँ ना, कम से कम चप्पल पहन के खड़ा हूँ। जूते के अंदर बहुत पानी है, तो मज़ा आ रहा है बाइक का काम देख के। आज खुद की बहन इतने टाइम से इस बाइक को चला रहा था ना, तो आज सारे काम करवाते हैं। और भाई ये देखो, ये पूरा गला गीला हो रहा है ना, ये मेरा हेलमेट गीला था ना, उस वजह से पूरा ये भी गीला हो गया। पूरा अरे पता नहीं भाई, आज तो मैं कहाँ से गीला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग गले मिल गए भाई। कुछ भी तो भाई नहीं, ये हेलमेट की वजह से गीला हो गया भाई। बट ठीक है, कोई नहीं, सूख जाएगा, काम करेंगे जब तक। भाई इसके ब्रेक पैड तो बिल्कुल ही डेड हो गए थे। सही टाइम पे मैंने चेंज करा दिया, मेरे को लग गया था कि ब्रेक पैड खत्म हो गए। आगे के जब से जल्दी जाते हैं ना, चलो अच्छा है, चेंज हो जाएंगे अभी राजू भाई के पास फटाफट। ये आ गई भाई अपनी कॉफ़ी। राजू भाई के पास आया और कॉफ़ी ना आए तो हो ही नहीं सकता। वाह, थैंक यू सो मच भाई। चीयर्स। दोनों भाई पीते हैं। मैंने राजू भाई को पूछा ये 400 में क्या क्या चीज़ करवा सकते हैं, तो राजू भाई ने लिस्ट बना दी भाई, इतनी लंबी लिस्ट, वो कैप्टन की बनाई ना वैसी वाली। बट ये मेरी नहीं ना भाई, मेरे को इतना ऐसा ही करना है, क्योंकि इसको मैंने 1 महीना चलाया। बाइक अच्छी है,
मेंटेनेंस ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 70-80 हज़ार लगेंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, ठीक है, इतना नहीं करना। मेरे को जो चीजें मेन है मैं वही करवा रहा हूँ। बट राजू भाई इसमें बता रहे बहुत सारी चीजें हो सकती है। सिंपल सी बात है कि अगर आप बाइक लेकर आए हो और बाइक में क्या क्या हो सकता है, हाँ। अगर कोई पूछता है हाँ। तो हमें बताना हमारा वही फर्ज है। मेरे लिए, मतलब मेरे लिए ये बाइक में मैंने कभी कुछ करवाया नहीं, तो मैं राजू भाई से जानकारी ले रहा था कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इनकी नॉलेज भी और आपके दोनों को मैं बरकरार रखता हूँ, बता दो तो क्या क्या लग सकता है। हाँ जी, देखो सबसे पहले इसके अंदर आगे रखते हैं अपनी शॉकर स्लीव लगती है, इससे शॉकर कवर हो जाते हैं। वो भी हम लगवा लेंगे इसमें। साथ में शॉकर प्रोटेक्शन लगता है, वो जरूरी नहीं। ऑक्सीडेंट लग जाते हैं आपके। हाँ। साथ में इंडिकेटर का गार्ड लग जाता है यहाँ पर। साथ में फॉग लैंप लगवा ही रहे हैं भाई साहब। और ओके। उसके बाद यहाँ पर रेडिएटर गार्ड लग जाता है। रेडिएटर गार्ड भी आता है भाई। इधर आपको पूरा क्रैश गार्ड, फुल बॉडी क्रैश गार्ड अपने को लगवाना नहीं है। साथ में इसके अंदर बैक साइड की बात करें, पेन स्टार्टर स्टे लग जाता है इसके अंदर भाई साहब। इसके अंदर टॉप बॉक्स भी लग जाता है, साथ में टायर हैगर भी लग जाता है, टायर हैगर भी लग जाता है, लेडीज फुटरेस्ट भी लग जाता है इसके अंदर। लेडीज फुटरेस्ट भी लग जाता है। एग्जॉस्ट भी इसका चेंज हो जाता है और सेंटर लॉक भी फिट हो जाता है, रिमोट सिस्टम। भाई साहब बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट हम इतनी नहीं करवा रहे हैं, हम थोड़ी बहुत करवा रहे हैं। जो करवा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे और आप लोगों को मजा जरूर आएगा। अगर मजा नहीं आया ना तो कमेंट कर देना राजू भाई को। तो भाई ये वाला हैंड गार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था, सुंदर भी लगता है प्लस मजबूत भी है। यहाँ पर यहाँ स्टिकर लग जाएगा। तो ये मतलब जो ओरिजिनल वाला आता है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, बट ये भाई जो है ना फिनिशिंग बहुत प्यारी है, बहुत स्मूथ है, मतलब अच्छा लगेगा बाइक पे और प्लस मजबूत भी है, तो वो ज़रूरी है। और अगर इसका ओरिजिनल वाला लेने जाएंगे तो वो भाई नहीं करता, 12 से 15 हज़ार रुपये का कॉस्टिंग करता है सेट। 13,000 कुछ रुपये। हाँ मतलब 14,000 मान लो मोटा। बट ये भाई अपना 4,500 3,000 कितना 3,500, ये 3,500 में मिल जाता है। और विथ फिटिंग के साथ अगर आप यहाँ पे आकर फिटिंग करवाते हैं तो 3,500 में फिटिंग करके भी मिल जाएगा भाई। तो ये बहुत जरूरी है। इसके जो स्क्रूज वगैरह ना, हाँ वो भी सारे स्टेनलेस स्टील वाले होंगे। हाँ भाई साहब, वो भी जंग नहीं खाएंगे। वाह क्या बात है भाई साहब। ये पिछले भी डिस्प्लेड है बट ये भी ख़त्म है ऑलमोस्ट। और चेंज करवाई नहीं जब से बाइक आई ना नई, और ये आगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा बात चेंज करवा दी, नहीं तो डिस्प्लेड ख़त्म हो जाती। ये तो इसमें थोड़ा सा बचा, बट ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया ये वाला। चलो अच्छा है, कम से कम चेंज हो जाएगा ना तो सही हो जाएगा। और सारी चीज़ मेंटेन करके अगर किसी इंसान को उसकी बाइक लौटाएंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा हाँ चलो यार जिसके पास मेरी बाइक थी कम से कम केयर तो करी। तो अपना एक रूल है, अपने पास किसी भी बाइक हो जितनी अपने से मेंटेन होती है अपन मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। मेरी भी ले जा भाई। अरे बस प्यार है भाई। नहीं ये सुपर नहीं सुपर बाइक मेंटेन करने में मेरे को मतलब थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी। इन फ्यूचर कभी ना कभी आप लोग सपोर्ट या फिर ऊपर वाला सपोर्ट करेगा, उस लेवल पे पहुंचेंगे जरूर लेंगे। कि मेरी बाइक का टायर खत्म होने वाला है भाई, टायर भी नहीं डलवा देगा ये टायर में भाई। मतलब ये टायर तो मेरे लिए बहुत महंगा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी देखते हैं, ठीक है सही चीज़ें चल रही है। अब ये वाला चेंज हो रहा है। तो भाई जिनकी बाइक है ना उनका एक डिमांड था कि यार मेरे को ना ऐसा GPS माउंट लगाना, तो मैंने इनका पता करता हूँ। तो मैंने उस टाइम पता किया था राजू भाई के पास, राजू भाई ने बोला अवेलेबल है लगा लेना। तो ये वाला कुछ GPS माउंट है, कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पे है ना, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इसके ऊपर फ़ोन माउंट हो जाएगा, तो देखते हैं कैसा लगेगा। बाकी अभी लगाते हैं। तो भाई ये लाइट हम फिट करवाने वाले हैं। मेरी एक्सपल्स में भी सेम लाइट लगी हुई है। इस लाइट की जो कॉस्टिंग आती है ना 3, 3,500, 2,800 मतलब कुछ ऐसे चलती रहती है। अगर आपको लेनी है तो आप राजू भाई से पूछ सकते हो इसके रेट। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट हाँ हम ये लगवा रहे हैं, आपको ये बता रहा हूँ मैं। भाई इसकी हम ये आगे हेडलाइट पे जो जाली लगी ना ये भी हटवा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना लाइट का विजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये भी हटवा रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ी बहुत हेडलाइट भी काम करेगी, साथ में ये लाइट भी काम करेगी। ये वाली लाइट की वजह से ज़्यादा लाइट हो रही है, तो फिर अगर ये लगाना होगा तो ये लगा देगी। मैं उसको ये मतलब उसको साथ में दे दूंगा उसकी वापस ये वाली। बट एटलीस्ट मैं अभी हटवा रहा हूँ इसको। मेरे को थोड़ा सा चेक करना है कि इसकी हेडलाइट कितनी मजबूत है। तो जो हम एक्स्ट्रा लाइट लगवा रहे हैं ना वो हम लगा रहे हैं सॉकर पे। तो सॉकर के लिए सॉकर क्लैंप आता है, वो अलग से आता है। आफ्टर मार्केट बहुत मुश्किल से मिलता है, वो एक ही जगह में मिलता है, वो राजू भाई के पास में है ना राजू भाई। और इसकी फिटिंग दिखाता हूं पूरी, फिटिंग एकदम प्रॉपर फिटिंग है, मतलब अच्छे से। इसके शॉकर के लिए स्पेशली शॉकर के लिए शॉकर और G900 वगैरह सबके अंदर आपके ये। वाह आपकी G900 में भी लगे हुए हैं ना सेम चीज़, बढ़िया। तो भाई इस पे भी अच्छी चीज़ लगेगी। चलो ठीक है, पहले फिट करवाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी काम की तो है, तब मैं लगवा रहा हूँ। यूज़फुल कितनी है, मतलब लगने पे खूबसूरत भी लगनी चाहिए ना, तो वो जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे करवाते करवाते ऐसे याद आ रहा है ये भी करवा लूँ वो भी करवा लूँ, बट अभी इतना नहीं करवाऊँगा। अभी बेसिक चीज़ें करवाऊँगा, क्योंकि जो एक इतने टाइम से बाइक मेरे पास थी ना, तो वो वाली चीज़ ही करवाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाना चाहता हूँ कुछ। ये रही भाई वो लाइट है, इसमें येलो भी है और वाइट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये अच्छी भी लगेगी ना,
छोटी की छोटी और आगे खूबसूरत लगेगी भाई। ये जीपीएस रोड तो लग गई है, अब इसके ऊपर है ना ये वाला एक बार लगा के देख रहे हैं। बाकी ये भी लगा हुआ है, एक बार मैं लगा के देख रहा हूँ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो लगा रहने देंगे, नहीं तो फिर ये वाला लगा देंगे ये निकाल के, क्योंकि ये भी सही है और वो भी सही है। वो लगा के देखना है बस कैसा लग रहा है। इसके लिए छोटा सा एक माउंट लगता है, इस पे ये माउंट फिट हो जाएगा। अभी फिट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और साथ साथ में इसकी लाइट भी फिट हो रही है, इधर वाली हो गई है और इधर वाली हो रही है, भाई लगा रहा है। भाई ये वाला माउंट कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे फिट करने के बाद। मीटर भी दिख रहा है आपको और ये माउंट भी दिख रहा है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं लगाऊँ, मैं ये लगवा लेता हूँ। और जिसकी बाइक है उसको पूछ लूँगा कि भाई ये वाला लगवाना है या नहीं लगवाना। अगर वो बोलेगी ये लगवाना है तो मैं राजू भाई को बोलूँगा ये लेके चला जाऊँगा, डायरेक्ट फिट हो जाएगा। अभी मैं ये लगवा लेता हूँ क्योंकि ये लगवाना मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि जिसकी बाइक है ना उसको पूछना ज़रूरी इसके बारे में। तो भाई ये इस साइड की लाइट फिट हो रही है, क्या मतलब हो गई है ऑलमोस्ट। भाई आगे से देखने में सुंदर तो लग रही है बाइक ना। भाई इन लाइटों का कनेक्शन करने के लिए हेडलाइट भी खोलते हैं, हेडलाइट के साथ ही मैंने इसका कनेक्शन होता है ना, हेडलाइट के साथ में कनेक्शन हो जाएगा। और इसकी जाली भी निकलवा देते हैं हम, ये वाली जाली निकलवा देते हैं। हाँ जाली हटा दे, रख दियो जाली, मैं ले जाऊंगा साथ ही है बाइक, उसको जाली पकड़ा देंगे। अगर उसको लगा के रखनी जाली लगा के रख लेंगे, हटा के रखनी तो हटा के रख लेंगे। और अभी लाइट का कनेक्शन हो रहा है, फिर आपको रोशनी चेक करवाएंगे। इसकी एक नंबर रोशनी है, मेरी एक्सप्रेस में तो लगी हुई है, बट इसमें भी चेक करवाएंगे आपको। भाई देख रहे हो जाली निकालने के बाद कितनी गंद है, और ये जाली लगी होती तो ये साफ भी नहीं होती। देख रहे हो जाली के निशान है सारे, ये क्लीन होने के बाद क्या पता लाइट के भाई रोशनी अच्छी हो जाए। और ये कुछ नहीं है, प्लास्टिक का भाई ये इसकी टांग क्या चीज़ है भाई साहब। लाइट क्लीन होने के बाद कितनी साफ लग रही है, देख रहे हो चमकने लग गई लाइट। ये आगे भाई अपने ब्रेक पैड आगे पीछे के दोनों ठीक है। और जो पहले के थे वो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये है पीछे के, इसके आगे का भाई देख रहे हो आप कितना फ़र्क है। मतलब ये थे जो पहले लगे हुए थे और ये है नए, फ़र्क देख रहे हो माल का, बहुत फ़र्क है भाई। चलो चेंज करवाते हैं। और ये कुछ राजू भाई नई चीज़ लेके आए हैं इसके लिए। क्या है राजू भाई, यहाँ पे लगेगा ना ये, दिखाता हूँ। हाँ तो राजू भाई बोला ये कुछ एक नई चीज़ है जो आपकी बाइक में पहली बाइक में लग रही है, मेरे पास आई हुई है स्पेशली, आज ही आई है। और भाई साहब ये देखो भाई रबड़ का कुछ है, ओ नाइस। इस पे टाई बेल्ट लगी हुई है, टाई बेल्ट पे रहेगा। यस ये टाई बेल्ट प्रॉपर फिटिंग है, कोई ऐसा नहीं कि वैसे नहीं मतलब टाई बेल्ट भी मजबूत वाली होगी ना। सही है भाई नाइस, ये भी कुछ अच्छी चीज़ है। और ये इससे क्या है ना, जैसे आपकी बाइक गिरती है तो इस रबड़ पे रहेगी तो डैमेज कम होगा ना, करेक्ट। इसको हम कहते हैं स्लाइडर। क्रैश गार्ड में ऐसे क्रैश गार्ड लगाते हैं ना, तो क्रैश गार्ड में स्लाइडर की नीड होती है। तो बहुत से लोगों का क्रैश गार्ड नहीं लगवाना होता, उनको क्या स्लाइडर चाहिए होता है। खाली स्लाइडर लगा लिया ऐसे। स्लाइडर लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला है, रबड़ है, सबसे मेन रबड़ है। सही है, बहुत सही चीज़ लग रही है भाई, ये भी लगवा रहे हैं भाई। ब्रेक कैलिपर भी क्लीन करवा दिया अंदर से पूरा ना, तो अभी काम अच्छे से करेगा, तो क्लीन हो गया बढ़िया। और अभी ब्रेक पैड लगाएगा भाई मस्त। भाई आगे के ब्रेक पैड भी नए लगे और अपने पीछे वाले ब्रेक पैड भी नए लग गए और लाइट का कनेक्शन हो रहा है साथ साथ। अपन बैठ के सोच रहे हैं और इसमें क्या करवाए, तो मैंने सोचा सॉकर का सॉक्स मंगा लिया है। कुल मिला के सॉकर के ऊपर सॉक्स लग जाएगा तो थोड़ी सी डस्ट वस्ट से बच जाएगा, तो ये भी लगवा लेते हैं साथ साथ। इतना लगवा रहे तो ये भी लगवा लेते हैं। मैंने कहा साथ साथ अपन इसकी चेन भी सेट करवा रहे हैं, तो बहुत लूज़ हो गई थी, चेन सेट करवा के क्लीनर मरवा देंगे। लुब्रिकेंट अपने पास घर पे पड़ा है, तो मैं घर ले जाके लुब्रिकेंट मार दूंगा इसके, तो सेट हो जाएगी, फिर सारा टेंशन खत्म। भाई पैडअप था नहीं, हमने जुगाड़ बनाया ये वाला स्टैंड का, और पीछे चेन क्लीन हो रही है। तो भाई अपना काम सारा कुछ हो गया, हैंड गार्ड अपन ने लगवा दी है, लाइट लगवा ली, ये जीपीएस माउंट लगवा लिया, सारा कुछ लगवा लिया। और राजू भाई ने एक चीज़ और लगा दी, ये वाला मतलब ये क्रैश गार्ड का रबड़ है, क्या है मतलब इससे सेफ्टी होती थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ हो चुकी है। राजू भाई आ जाओ एक बार। यस बॉस। तो ये सारी चीज़ लगा दी है भाई। यस। ये मैं आया हूँ एक काम करवाने के लिए राजू भाई के पास, लिटरली मैं एक काम करवाने के लिए आया था। मैं चलते चलते फ़ोन किया कि राजू भाई मेरे है ना बाइक के ब्रेक पैड खत्म हो गए, मेरे को बाइक देनी है वापस, तो ब्रेक पैड चेंज करवा लेता हूँ। हाँ आ जाओ। मैं यहाँ पे आया, मेरे को 5 चीज़ें और दे दी, ये भी करवा लो वो भी करवा लो, बट जो चीज़ें राजू भाई ने बताई है वो ज़रूरत है, और मैं ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें करवाई है। ये हैंड गार्ड बहुत ज़रूरत थी, राजू भाई ने बोला कि ये लगवा लो, और ये अच्छी क्वालिटी की, हमने पहले भी 2 बाइक में लगवाया था, ये भी लगवा लिया। बाकी
सब चीज हो गई है जी। रिक्वायरमेंट भाई की कि मुझे चाहिए, हाँ ये लगवा दिया, लाइट बोला था वो लग गया, लाइट का मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी लगी मुझे, ये भी लगवा दी, ये भी लगी। किसी को तो एक्स्ट्रा देखूं दूं, हाँ। जिससे कि आगे कोई बंदा मना ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं मतलब जिनकी बाइक है, अगर हमारे पास, मेरे पास 2 महीने से थी, तो एक होता है ना कि आप वापस उनको बाइक दे रहे हो ज़्यादा दिन के लिए, अगर वो जितने दिन के लिए लेके जाएगी, फिर वापस अगर मेरी वाली बाइक वो लेके जाएगी तो ये वाली बाइक मेरे पास में यहाँ नहीं है, तो होता क्या है कि एटलीस्ट जाएगी आएगी समझ नहीं आया। अरे वो क्या आता है, ट्रैक पे प्रैक्टिस करती है ना, तो एक्सपल्स पे करती है। आपकी फ्रेंड की है? हाँ मतलब मेरी स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है, तो अभी मेरी वाली बाइक लेके जाएंगे तो मेरे को आने जाने के लिए बाइक चाहिए ना ऑफिस के लिए, तो मुझे ये बाइक दे देते हैं और वो मेरी वाली बाइक लेके चले जाते हैं, तो वो चीज़ चलती रहती है। काम जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला जो काम है, ये जरूरी है। एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा यार, तुम्हें इतना अगर वो खर्चा करते ही हो, थोड़ा सा मेरे भी ले जाओ यार एक बार। अरे जाओ यार, रहने दो। नहीं भाई वो G9 से बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो फिर भी चलो ठीक है। बाकी भाई सारा कुछ काम हो गया, अभी अपन चलते हैं सीधा घर पे। मोटो ब्लॉग अपन नहीं करेंगे, आए थे अपन ऑफिस से, सीधा घर जाके आपको खाने के साथ मिलेंगे। खाना तो हम नहीं खा रहे हैं, वैसे भी नवरात्रा है। आज हमारे 8 नवरात्रा कंप्लीट हो गए, मतलब 8 दिन कंप्लीट हो गए, कल 9वां दिन है। कल हम थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करेंगे। तो 8 नहीं, आज 9वां दिन है। 9वां दिन मतलब मेरे वहाँ पे 9वीं तो वैसे पुश्ती है, लेकिन वैसे तो एक फास्ट बढ़ चुका है हमारा, बढ़ चुका है। बट मैं कल फास्ट खोलूँगा और कल नवरात्रा खत्म हो जाएंगे। बाकी चीज़ घर चल के आपको डिस्कशन करते हैं। चलो चलते हैं। और अच्छा लगा राजू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बस हाँ, अरे थैंक यू सो मच। अरे नहीं बस काम भाई पैसे लेते नहीं ना, तो काम की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, करवाते रहो। ऐसे तो सिर्फ खाए जाते हैं। अभी बिल बना के भेज देगा, ऐसे आ जाएगा भाई। बाकी ठीक है, मज़ा आया, ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ें हो गई, अच्छा लग रहा है। और आपको इस बाइक में मॉडिफिकेशन जो हुआ है कैसा लग रहा है? अगर आपके पास में ट्राइम 400 है और ऐसी कोई बाइक भी है तो आप आके यहाँ पे करवा सकते हो। राजू भाई के पास मोस्ट वेलकम है। चलो भाई अपन निकल रहे हैं यहाँ से। राजू भाई बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलते हैं भाई घर, लेट्स रोल। भाई मैं यहाँ हाईवे पे रुका हूँ, किस लिए रुका हूँ? आपको खाली लाइट का डेमो देने के लिए। ये देखो, देख रहे हो, मतलब अच्छी खासी लाइट पड़ रही है, अच्छी लाइट है ये, और येलो भी है, मतलब अच्छी लाइट है। थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी, मज़ा आ जाएगा। चलो घर पहुँचने वाले हैं। हेलमेट अपन ने यहाँ लगा दिया और पहुँच गए भाई घर पे। अभी अपन बढ़िया नहाएंगे, नहा के उसके बाद में करेंगे डिनर। मतलब डिनर किया, थोड़ा बहुत फास्ट का जो ला के रखा है वो खाऊँगा, और प्लस साथ में दही वगैरह खा लूँगा और खा के बढ़िया सो जाऊंगा। ये वाला मोटिवेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो कमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप जितना कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करके जाना। मैंने छोटा सा बनाया क्योंकि मैं बाइक में कुछ करवा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी कि इस बाइक में ये चीज़ मोटिवेशन हो सकती है। आप लोग भी करवा सकते हो अगर ऐसी आपके पास बाइक है तो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय, खमा गनी, हैप्पी नवरात्रा आप सभी को। आज मतलब ये ब्लॉग जब जाएगा आई थिंक नवरात्रा ख़त्म हो चुका होगा, तो गुड बाय बाय, थैंक यू सो मच।